हेलो फ्रेंड्स, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार होगा आप लोग के लिए। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस शैक्षिक प्लेटफॉर्म पे। बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी और साथ ही साथ पूरे मनोयोग के साथ आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक होगा जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी विश्व की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और स्पेशली रेलवे के एग्जाम जो आपके होते हैं और ग्रुप डी के जो एग्जाम होते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन 100% आपको मिल जाता है। रही बात भारत की, तो भारत के बारे में जो चर्चा आपकी हो चुकी है, वहाँ पे मैंने आपको भारत की झीलों के बारे में बताया है, भारत नदियों के बारे में बताया है, भारत के वाटरफॉल्स के बारे में बताया है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। अगर किसी कारणों से यह वीडियो आप नहीं देख पाए भारत के संबंध में, तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक को जरूर देखिएगा, इस प्लेलिस्ट को पूरी देखिएगा। पूरे 77 वीडियो आपके हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। प्रॉपर उनको देखिए, उनका नोट्स बनाइए और ये पाइएगा कि निश्चित रूप से ये कंटेंट आपकी सफलता के लिए पूरी तरह से सहायक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस वीडियो का, जिसके अंतर्गत विश्व की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। कुछ झीलें मैंने आपको यहाँ पहले दिखाई हैं और सभी झीलें ऐसी झीलें हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आपकी बनती हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कैस्पियन सागर, इन सभी झीलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और ये जो है एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। चाहे कैस्पियन सागर हो, चाहे सुपीरियर सागर हो, चाहे वान झील हो, चाहे आपका टिटिकाका झील हो, हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। कैस्पियन सागर की बात करिएगा तो कैस्पियन सागर की विशेषता है, कैस्पियन सागर की विशेषता ये है कि यह एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है और साथ ही साथ पूरे विश्व की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील होगी। लोकेशन कहां पे है, लोकेशन बताइएगा तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में यह विभाजन का कार्य करती है। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में विभाजन कार्य करती है। और इसके बारे में यह चीज आपको ध्यान देनी होगी कि कुल 5 देश कैस्पियन सागर से स्पर्श करते हैं और 5 देश आपके कौन कौन से होंगे, तो मैं यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान। इसके बाद आपका होगा तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद आपका ईरान, रूस और अजरबैजान, है ना। यह 5 देश हैं जो कहीं ना कहीं कैस्पियन सागर से स्पर्श करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। 3 देश जो शुरुआत के आपके होंगे वह जो है वह एशिया महाद्वीप के हैं और अंतिम 2 देश आपके हैं वह जो है वह होंगे यूरोप महाद्वीप के। क्या विशेषता है झील की, विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पे झील होगी और साथ ही साथ इसकी प्रवृत्ति क्या है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अंत में लिखा है सागर, सागर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, भले ही अंत में सागर लगा हो लेकिन वास्तव में यह एक झील होती है ना। अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, ये सब क्या है, अंत में सागर होने के बाद भी झील के रूप में जानी जाती है। एक तो ये चीज हो गई। अब आइएगा सुपीरियर, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट झील है और इसकी लोकेशन अगर बात करिएगा तो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। केवल एक देश मत बताइएगा, जब भी बताइएगा तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर यह झील आपकी होगी। और इसकी विशेषता क्या है कि यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठा पानी मतलब ऐसा पानी जिसको आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, उसको आप मीठे पानी की संज्ञा देते हैं। इस झील में पानी, इसमें चीनी की मात्रा नहीं खुली होती है, केवल आप क्या ऐसा पानी जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, प्यास लगे तो पी सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, साग सब्जी बना सकते हैं, तो वह मीठे पानी श्रेणी में आपका आता है। ठीक है, सुपीरियर झील। इसके बाद एक झील आपकी आती है विक्टोरिया, और विक्टोरिया झील की लोकेशन अगर पूछा जाए अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में ये झील आपकी स्थित है और विश्व की एकमात्र ऐसी झील होगी, विक्टोरिया झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित है और साथ ही साथ मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है।
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, और एकमात्र ऐसी झील जो कि विषुवत रेखा पर स्थित है। 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करेगी, और 3 देश आपके कौन कौन से होंगे, तो तंजानिया आपका है, तंजानिया, ठीक है, युगांडा, तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विषुवत रेखा पर स्थित एकमात्र झील है। और एक फैक्ट यहाँ पे आपको ध्यान और रखना होगा कि इसी झील से विश्व की सबसे लंबी नदी यानी नील नदी का उद्गम होता है ना। चलिए विक्टोरिया झील के बाद आइए बैकाल झील। बैकाल झील की बात करिएगा तो बैकाल झील जो है रसिया में है, रसिया में इसकी लोकेशन होगी। और बैकाल के बारे में ये कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे गहरी झील है, लोकेशन रशिया में। टांगानिका अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। टांगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और इसके बारे में कहा जाता है कि यह महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील होगी। और बैकाल के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील बताइएगा टांगानिका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि यह झील किन किन देशों की सीमाओं से स्पर्श करती है। कमेंट सेक्शन में आप मैप उठाइएगा अफ्रीका महाद्वीप का, और इस झील को खोजिएगा। इस झील से कौन कौन से 4 देश स्पर्श करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोग का होमवर्क होगा, है ना। तो टांगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। टीसोसिक्रू झील, टीसोसिक्रू झील की लोकेशन कहाँ पे है, तिब्बत में। टीसोसिक्रू झील आपकी तिब्बत में स्थित है, और इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ना। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीसोसिक्रू तिब्बत में। और एक झील आपकी है टिटिकाका झील, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 देशों की सीमा पर बोलीविया और पेरू, 2 देशों की सीमावर्ती यह झील है टिटिकाका झील। और इस झील के बारे में ये चीज कही जाती है कि यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बोटिंग झील है, यानी नौकागम्य झील है। दोनों ही सर्वाधिक ऊंचाई पर है। टीसोसिक्रू भी जो है आपकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, और बोलीविया भी आपकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। लेकिन अंतर क्या है कि टीसोसिक्रू झील में नौकागमन नहीं होता है, बोटिंग नहीं होती है, जबकि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अगर आपसे पूछा जाए नौकागम्य झील कौन सी है, तब उत्तर आप क्या बताइएगा, टिटिकाका झील, जो कि बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप इन दोनों देशों की कैपिटल आप मुझे बताएंगे। बोलीविया की राजधानी कहाँ पे है, पेरू की राजधानी कहाँ पर है, ये आप लोग का होमवर्क होगा। और जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं उनसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ, जो प्रश्न मैं यहाँ से पूछता हूँ आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप जरूर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में, जो अब तक एग्जाम वनडे आपके हुए हैं वहां तो पूछे ही गए हैं, साथ ही साथ जो आने वाले एग्जाम है वहां से भी प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना आपकी रहती है ना। सबसे लास्ट में वान झील की बात करिएगा तो वान झील कहाँ पे है, तो टर्की में। वान झील की लोकेशन तुर्की, एशिया यूरोप के बीच में ये देश आपका स्थित है तुर्की, जिसे आप यूरोप का रोगी भी कहते हैं। इसकी राजधानी अंकारा है, और इस्तांबुल यहाँ का एक बहुत ही फेमस शहर है। तुर्की में जो है आपका क्या है, वान झील है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील होगी, है ना। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। तो यह कुछ वान झील के बारे में फैक्ट है, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पिछले 10 साल का पेपर देखिएगा, कहीं ना कहीं वान झील आपको दिखाई दे जाएगी, या तो लोकेशन के आधार पे या फिर इनकी विशेषताओं के आधार पे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा वीडियो रहा। उम्मीद है कि आपको यह श्रृंखला पसंद आई होगी, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिस अभ्यर्थी को वास्तव में इस वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग मी, और मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।